ओके तो भाई लोग सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज अपन लोग जानेंगे शैडो मोनार्क के ओरिजिन के बारे में। ना जिन्हों नहीं, द रियल शैडो मोनार्क एसबॉर्न, जो कि पहले एक रूलर था, पर यह सारे लफड़ेबाजी के बाद वो एक मोनार्क बन गया। तो इन सब की शुरुआत होता है एब्सोल्यूट बीइंग से, एक गॉड लाइक बीइंग जो कि अकेला था और उसके पास कुछ भी क्रिएट करने का पावर था। पर अकेला आदमी कब तक हिलाए, तो हाथों में खुजली हुआ और बना दिया मोनार्क और रूलर, वो भी इक्वल पावर के साथ। मोनार्क को डार्कनेस से बनाया और बोला जो मर्जी जाओ कांड करो, और लाइट से बनाया रूलर्स को और उनको अच्छा बच्चा बना के रखा। और इन्हीं रूलर्स में था एसबॉर्न, वो भी सबसे पावरफुल, यानी कि वही लाइट वर्सेस डार्कनेस वाला फंडा। तो अब क्या, लड़ो बंचो। पर इक्वल पावर होने की वजह से हमेशा फाइट ड्रॉ रह जाता था, और यही तो चाहिए था एब्सोल्यूट बीइंग को, पूरा मारामारी करो, हम तो हर खून पी जाए, अरे खून ना तो हमारे पूत पी ले। तो उन्हीं रूलर्स में से एक गया एब्सोल्यूट बीइंग के पास और बोला पापा जी हमको थोड़ा और पावर दे दो, ये सारा मैटर हुआ हम एक ही बार में फिनिश कर देंगे। पर एब्सोल्यूट बीइंग कुछ नहीं बोला, पर उसके मन में जरूर चल रहा होगा, चला अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, इसको मैटर फिनिश करना है, निकल। उसके बाद रूलर समझ गए कि पापा जी जीते जी जमीन का बंटवारा नहीं होने देगा, तो पहले इसको लुढ़काते हैं। साला काहे का अच्छा बच्चा। सबने प्लान को अप्रूव कर दिया सिवाय एसबॉर्न के। उसने कहा नहीं अब्बा नहीं मानेंगे। अबे साले उसी को तो टपकाना है, अबे मान जा 5 बीघा जमीन एक्स्ट्रा रख लियो। नहीं हमसे गद्दारी भी नहीं होगा। तो बाकी लोगों ने सोचा कि पहले इसको निपटाते हैं, सबसे पावरफुल हुआ तो क्या हुआ, सबको मिल के मारेंगे। तो एसबॉर्न मरने ही वाला था कि उसके अंदर एक हिडन पावर अनलॉक होता है, एराइज का पावर। क्यों हुआ पता नहीं, शायद एब्सोल्यूट बीइंग को लगा होगा कि तू ही हमारा सच्चा लौंडा है इसी वजह से, या फिर प्लॉट आर्मर। तो एराइज का पावर मिलने के बाद वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने जाता है, पर ये लोग तब तक उसको ठिकाने लगा चुका था। तो ये सब कुछ होने के बाद एसबॉर्न मोनार्क के साइड हो गया था, और एराइज का पावर मिलने के साथ वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि वो किसी भी मुर्दे का खड़ा मेरा मतलब है मुर्दे को खड़ा कर सकता था और अपने आर्मी में शामिल कर सकता था। तो वार जितना लंबा चलेगा एसबॉर्न उतना ही पावरफुल। अब एसबॉर्न के पार्टी बदल लेने से रूलर्स हारने लग गए थे, पर एक प्रॉब्लम आ गया। ये चला एसबॉर्न का पावर देख के रूलर्स को तो छोड़ो, मोनार्क भी डरने लगे, कहीं ये दोबारा अपना पार्टी ना चेंज कर ले। और इसी डर से 2 मोनार्क एसबॉर्न को धोखा देता है और इसके शैडो आर्मी और इसको काफी नुकसान पहुंचाता है। पर एसबॉर्न भी इन दोनों को नहीं छोड़ता, उनमें से एक तो भाग जाता है पर दूसरा मारा जाता है। पर इस पॉइंट पर एसबॉर्न काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, और तभी रूलर्स आ जाते हैं और एसबॉर्न कहता है कि तुम चाहे मेरे को मार दो पर मैं झुकेगा नहीं साला। पर वो लोग माफी मांगने लग जाते हैं और इसको कुछ नहीं कहते और माफी मांगते मांगते चले जाता है। तब एसबॉर्न को भी लगता है कि शायद ये लोग सुधर चुका है। टेक्निकली वो अब ना घर का रहा ना घाट का। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है, अपने आप को रिकवर करने के लिए और अपना शैडो आर्मी दोबारा रिबिल्ड करने के लिए। तो एसबॉर्न के जाने के बाद रूलर्स मोनार्क लोग को भगा के मारते हैं और मोनार्क लोग को अलग डायमेंशन में छुपना पड़ता है। तो काफी दिनों के बाद जब एसबॉर्न मोनार्क लोग से दोबारा बदला लेने के लिए आता है, तो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी ड्रैगन मोनार्क उसका वेलकम करता है और कन्विंस कर लेता है कि बदलापुर पिक्चर देखना बंद करो, सब मिलजुल कर रहते हैं एकदम आराम से। तो एसबॉर्न मान जाता है और वहाँ से चले जाता है। पर इस बार मोनार्क लोग कांड करने के लिए अर्थ को चुनता है, और जब रूलर्स को पता चलता है तो कांड रोकने के लिए वो लोग आ जाता है। फिर दोनों भिड़ता है और रिजल्ट में अर्थ के सारे लोग खत्म। अबे ये तो ज्यादा बड़ा कांड हो गया। तो इसके बाद का स्टोरी अर्थ में रूलर्स और मोनार्क का फाइट सब के बारे में है, जिसमें कप ऑफ रिइंकार्नेशन, डंजन और हंटर वगैरह सब में पूरा स्टोरी घूमता है। तो ये सब किसी और वीडियो में बात करते हैं। पर यहाँ तक था एसबॉर्न का ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट से दी शैडो मोनार्क बनने तक का स्टोरी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो तुम लोग भी सब्सक्राइब बटन में अपना काउंट कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।